गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सभी को। प्रशांत, सौम्या, रश्मि, श्रेया, तेज। ठीक, आवाज मेरी आ रही है? चलो सही है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक एज shown in figure if the initial speed of the block is v and mu is friction coefficient between the surface and the block। अब समझते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं, फोर्स से कर सकते हैं और एनर्जी से भी कर सकते हैं। इन दो से हम सीख चुके हैं, अब सीखने वाले हैं एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से। देखो यहां पर mg कहां लगेगा? नीचे। नॉर्मल कहां लगेगा? ऊपर। पीछे क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू एन। म्यू एन की वैल्यू कितनी? mg के बराबर। यानी म्यू mg फोर्स कहां लग रहा है? आगे। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां जाके वो रुक गया। यहां जाके वो रुक गया। स्पीड कितनी इसकी हो गई? 0। क्या लगाने वाले हैं? देखो W इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K लगाने वाले हैं। क्या बताओ, इस बार कोई बाहर से फोर्स काम करने आ गया, फ्रिक्शन नाम का। फ्रिक्शन नाम का फोर्स कितना है? mg, म्यू mg। कितना डिस्टेंस चला यहां से यहां तक? पता नहीं। कितनी मान लिया आपने? x। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, वर्क डन हुआ नेगेटिव। ब्लॉक, इस सिस्टम में ना तो कोई स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा, ना ही ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ 0। के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहां पे जाके वो रुक गया। स्पीड कितनी हो गई? 0। पहले कितनी थी स्पीड? v, हाफ एम वी स्क्वायर। पुट कर दो यहां पर वैल्यू, निकालो x कितना आएगा।
माइनस म्यू एम जी एक्स इक्वल्स टू माइनस 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। हाँ बताओ बेटा। तेज बताओ क्या डाउट है इसमें? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अभी आवाज आ रही है? ओके। एनी डाउट? रश्मि, शशांक, तेज, अभिषेक, सौम्या, कोई डाउट? नहीं, चलो सही है। उन्हें क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो क्या समझ में आ रहा है, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, समझो क्या समझ में कितना आ रहा है। इस तरीके से देखो है, यहां से एक ब्लॉक को छोड़ दिया गया। अच्छा फिगर मैंने नहीं दिया, फिगर बना रहा हूं मैं। ए बी सी। क्या हुआ? यहां से एक ब्लॉक को छोड़ दिया गया, फिसलते हुए नीचे आ रहा है। ए बी जो ट्रैक है कैसा है? फ्रिक्शनलेस। फिर यहां पर कैसा है? फ्रिक्शनल है। म्यू दे रखा है कितना? 0.2। गया 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 गया, इसकी स्पीड कम होती गई, कम होती गई। अब ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इसके कितनी हाइट तक ऊपर जा पाएगा, ये पूछा गया है। ये हाइट है, अगर h है 1.5, तो ये वाली हाइट क्या होगी, ये पूछा गया है। बताओ, क्वेश्चन सबको समझ में आया? अच्छे से आया? चलो अपने से एक बार 2 मिनट में ट्राई करो।
देखो यहां से छोड़ दिया गया ब्लॉक एम मास का, यहां से यहां के बीच में म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहां से चला यहां तक, फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी, दूरी कितनी चला यहां से यहां तक, एल। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कितना हुआ, माइनस म्यू एम जी एल। ठीक है, ये एक लाइन बनाई आपने इस तरीके से, इस पे लिखा आपने u इक्वल्स टू 0, ये हाइट है अपने पास h, यहां एनर्जी हो गई u m g h, ये इस हाइट तक पहुंचा, इस हाइट की एनर्जी हो गई, हाइट मैंने कितनी मान ली, x, जो हो गई m g x। सब कुछ पता है। देखो अब u इनिशियल कितना है m g h, u फाइनल कितना है m g x, k इनिशियल कहां से छोड़ा गया, रेस्ट से, कितना है 0, k फाइनल जब यहां पर पहुंचा, जब यहां पर मैक्सिमम पहुंचा तो यहां भी स्पीड कितनी हो जाएगी जाके 0। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, पूरी जर्नी के दौरान फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, माइनस म्यू एम जी एल। सब कुछ पता है। W इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के अप्लाई कर पाएंगे, बताओ सौम्य बेटा। अप्लाई करो, और क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे रखी है आपको। H दे रखा है 1.5, म्यू दे रखा है 0.2, L दे रखा है 3 मीटर, आपको निकालना क्या है, X। चलो सॉल्व करके दिखाओ सभी लोग, कितना आएगा। 23 का आंसर आया 0.9, बाकी लोग करते जाएं, बताएं। जीरो पॉइंट एट, ओके, दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। श्रेया का आंसर 0.9 आया। कनिष्क आप बताओ।
चलो मैं ही करता हूँ। इसका आंसर 0.7 आया। अच्छा, मतलब वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा है, बहुत गलत बात है आप लोगों की है। mg यहाँ से x या हुआ h प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी 0.2, एल की वैल्यू कितनी 3, x पता नहीं है, इसकी वैल्यू है 1.6, x हुआ आपका 1.5 है ये, 1.5 माइनस 0.6 हुआ 0.9। ठीक है, इतनी बात समझ में सबको आ गई। अब देखो इसी आगे देखो कहानी क्या होने वाली है। पूछा गया है यहां से इधर गया, यहाँ पे वर्क किया फ्रिक्शन ने, फिर ये ऊपर गया, फिर दोबारा कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, फिर ये इधर जाएगा कम हाइट पर, फिर इधर आएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये स्टॉप, फाइनली जाके स्टॉप हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में इतनी आ रही है। जो भी वर्क होने वाला है वो इसी डिस्टेंस में वर्क होगा। जो भी एनर्जी यहाँ की है, जो भी एनर्जी यहाँ की है वो इसी फ्रिक्शन में खत्म होने वाली है फाइनली। बताओ इतनी बात समझ में आ रही क्या। ये इधर गया, फिर यहाँ पे वर्क हुआ, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ये फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये दूरी है अपने पास ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी। तो इस बीसी वाली लेंथ पे इस बीच में ये कहां पे जाके स्टॉप होगा, ये निकालना फाइनली। अंतिम सांसें कब ये गिनेगा ये निकालना है, मतलब फाइनली जाके कब ये रुक जाएगा। तो जो भी इसकी एनर्जी है mgh, ये पूरी की पूरी कहां चली जाएगी, फ्रिक्शन वर्क में चली जाएगी। मान लो इस तरीके से चलते हुए इसकी डिस्टेंस होती है कुछ d, ठीक है, h अपॉन म्यू, mg से mg कट गया, d कितना आया h अपॉन म्यू। h की वैल्यू कितनी है 1.5, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, कितना आया ये 7.5 मीटर। मतलब इस ट्रैक पर उसको 7.5 मीटर चलना पड़ेगा। पहली बार कितना चला 3 मीटर, फिर कितना चला होगा उसको 3 मीटर, इधर चला गया, फिर दोबारा आना है, कितनी डिस्टेंस चलना उसको, अब तक कितना चल चुका है वो 6 मीटर चल चुका है। अब बताओ और कितना चलेगा रुक जाएगा, 1.5 मीटर और चलेगा और रुक जाएगा। यानी बी पॉइंट सी पॉइंट के जस्ट बीच में जाके वो रुकेगा। बात समझ में आई सभी को। चलो सही है। यानी एक पॉइंट लिख लेते हैं, यहां पे पॉइंट लिख लिया कुछ ई, पॉइंट ई जो है यानी बी ई कितना होगा 1.5 होगा। दो कंप्लीट चक्कर लगेंगे इसके ऊपर और एक आधा लगेगा।
चलो क्वेश्चन को नोट करो और क्वेश्चन को समझो आप लोग पहले। क्या क्वेश्चन को समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे क्या है, 0.5 kg का ब्लॉक है, स्लाइड्स फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इतनी बात समझ में आई हमें। विद एन इनिशियल स्पीड, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 0.5 kg, m की वैल्यू कितनी है 0.5 kg। कितनी स्पीड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स अ वेटलेस हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक इसके सामने क्या रखी है, एक स्प्रिंग भी रखी है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है क्या, या अभी कर रहे हो? अभिषेक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 2 न्यूटन पर मीटर। इतनी बात यहां तक हो गई क्लियर। द पार्ट ए बी ऑफ द, कर लिया सॉल्व, वेरी गुड। द पार्ट ए बी ऑफ द ट्रैक इज फ्रिक्शनलेस and the part B to C has the coefficient of static and kinetic friction 0.22 and 0.20. If the distance between, if the distance AB and BD are 2 meter and 2.14 respectively, find the total distance through which the block moves before it comes to rest completely. Okay. ये B है, ये यहां से यहां तक आ रहा है, देखो। अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। फिर इसके बाद से जो डिस्टेंस है वो क्या है, फ्रिक्शनल है। म्यू एस दे रखा है और म्यू के दे रखा है। म्यू एस की वैल्यू है 0.22 और म्यू के की वैल्यू है 0.2, ठीक है। अब पहले तो आप सोचो क्या हो रहा है, पहले तो क्या क्या होगा पहले अच्छे सोचो, इसके बाद थिंक करो इसके बारे में, थिंको। ये आगे बढ़ेगा, यहां पर फ्रिक्शनलेस है। जब ये इसकी इस तरफ आएगा, इसकी स्पीड कम नहीं होगी। फिर जैसे इसको कंप्रेस करेगा तब एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा पीछे की तरफ, और एनर्जी इसके अंदर क्या होगी, स्टोर होती जाएगी।
एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड लगभग जीरो हो जाएगी, फुली कंप्रेस हो जाएगा, तब ये कहां भागेगा? पीछे की तरफ, है ना? चलो ट्राई करो एक बार, अब ट्राई करो। इसका डायग्राम मैं दे रहा हूं, ए बी डी क्या है। ये देख लो आप लोग, इस तरीके से है। टोटल डिस्टेंस 4.24 आई आपकी, ओके। बी पॉइंट यहां पर है, ये डी पॉइंट है। डिस्टेंस ए बी एंड बी डी, ए बी ये दूरी है 2 मीटर एंड 2.14 मीटर, बी डी ये कितनी है? 2.14 मीटर। क्वेश्चन ध्यान सुनना, क्या बोला? कंप्लीटली बोला गया है, कंप्लीटली, फाइनल जाके वो रुक जाए। जैसा पिछले वाला हुआ था ना, इधर से जा रहा था उधर, उधर से जा रहा था इधर, वैसी कुछ यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन में फिगर सही से नहीं दे रखा, इसलिए दिक्कत हो रही है। 4.24 आया, 4.2, ओके।
इस क्वेश्चन का सही से फिगर नहीं दे रखा है इसलिए दिक्कत हो रही है। इस क्वेश्चन को बाद देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉज दे दो, अभी अभी रुकते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। उसमें ए बी क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। एम मास है, एम मास है, ओके, ठीक है। अब देखो यहां पर उस क्वेश्चन को छोड़ दो सभी लोग, ठीक है। उस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, ए बी डिस्टेंस सही से दे नहीं रखी है, डिफाइन नहीं की है, इसलिए म्यू कितना देखो यहां पर है 0। एम मास फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। अपने से फिगर बनाएंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, फिर इक्वेशन थोड़ी सी वैसी आ जाएंगी, कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो पाती वहां पे, फिर इसलिए नहीं किया। देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये एम मास है, ये एम मास है, ये पुली है, ये पुली है, पुली स्ट्रिंग आर मासलेस, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको बोलते हैं ब्लॉक बी, इसको बोल देते हैं ब्लॉक ए। व्हेन it is released from rest, it is released from rest, जब इसको रिलीज किया गया रेस्ट से, तो ये जो ब्लॉक है नीचे जाएगा। जब ये ब्लॉक नीचे गया h डिस्टेंस, आफ्टर आफ्टर गोइंग डाउनवर्ड h डिस्टेंस, ब्लॉक बी फाइंड आउट स्पीड ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक की आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो इतना सभी लोग। नोट हो गया। नोट हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, ये है कंडीशन इनिशियल की, ठीक है। अब मैं बनाने वाला हूं फाइनल क्या होगा, मतलब जब ये एच ब्लॉक एच डिस्टेंस नीचे चला जाएगा तब क्या होगा ये देखने वाले हैं।
ये ब्लॉक आगे खिसक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ दोनों के अंदर क्या स्पीड आ जाएगी। अगर इसकी स्पीड v है, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड v है, इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। कंस्ट्रेंट मोशन याद आ रहा है। फोर्स में पढ़े थे हम लोग। ये अगर v स्पीड से नीचे जा रहा है तो ये वाला 2v स्पीड से इधर जाएगा। बताओ। शशांक याद आया ये वाला, कई बार करवाया था मैंने इस तरीके से। अगर ये v से नीचे जाएगा तो 2v से इधर जाएगा। इतनी बात हो गई। अब देखो जरा, W इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। U इनिशियल, आपने क्या किया, इस लाइन को, आप किसी भी लाइन को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को आपने बोला जीरो रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो बताओ, बात करें ब्लॉक बी की, कितनी एनर्जी हो गई mgh। यू फाइनल कितनी हो गई ब्लॉक बी की, 0। हम बात करें इसके बारे में, ब्लॉक ए के बारे में। ये हाइट कुछ भी मान लो, एक्स नॉट मान लो, कितनी एनर्जी हो गई mgx0। फाइनल हाइट तो सेम ही रही, हाइट में तो कोई अंतर हुआ नहीं, mgx0। सही है। अब हम बात करते हैं के फाइनल की, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी प्लस इसकी फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर ब्लॉक बी की, प्लस हाफ एम इस वाले ब्लॉक की कितनी स्पीड हो गई 2v, 2v का स्क्वायर। के इनिशियल पहले किसमें थे, रिलीज किया गया रेस्ट से, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0। फ्रिक्शन है नहीं तो ये वाला वर्क कितना हो गया 0। सब कुछ क्लियर एकदम अच्छे से हो गया। क्या बताओ निकाल पाएंगे, v निकाल सकते हैं बताओ हम लोग। अब h पता है, क्या v निकाल सकते हैं हम लोग। सॉल्व कर दो। सभी ने कर दिया होगा मुझे लगता है सॉल्व, है ना। कितना है देखो, mgh इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस 4 कितना हुआ 5
m से m कट गया, v स्क्वायर हुआ 2/5 GH, अंडर रूट ले लेंगे, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2GH/5, इसकी कितनी हो जाएगी, जस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, एक मिनट। अब देखते हैं आगे। देखो, इस बार इन दोनों के बीच में m की वैल्यू है 1 kg, इसकी वैल्यू कितनी है 1 kg, म्यू दे रखा है 0.1, और ये ब्लॉक जब यहां से नीचे जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर नीचे जाएगा, तब इन दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, ये निकालना है। इस बार यहां पर मैंने फ्रिक्शन दे रखा है, ठीक है, चलो करके दिखाओ। मास दे रखा है मैंने, कितना नीचे गया 0.2 मीटर, फ्रिक्शन दे रखा है इन दोनों बीच कितना मैंने 0.1। चलो अब करके दिखाओ, बताओ हो जाएगा सॉल्व आप लोगों से? अभिषेक बताओ बेटा, श्रेया, रश्मि, शशांक, क्या बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब? ट्राई करो एक बार। ये कितना नीचे गया है 0.2, तो ये कितना चलेगा ध्यान रखना, ये गया 0.2, तो कितना चलेगा कि ध्यान रखना इस बात का। लग जाओ।
ये गया 0.2, तो ये कितना जाएगा 0.4। इसकी स्पीड कितनी होगी v, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 2v। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हुआ म्यू एम जी फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो यहाँ पर 0.4, डिस्प्लेसमेंट आगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे, वर्क डन कैसा हुआ नेगेटिव 0.1, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 0.4, कितना हुआ ये -0.4, वर्क डन आया इतना। ठीक है, अब देखो जरा इसकी पोटेंशियल, इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा 0। पोटेंशियल एनर्जी बी में, इस ब्लॉक बी की बात करें, ये लिख लेते हैं हम लोग U इक्वल्स टू कितना 0, तो U इनिशियल कितना हुआ m g x, ये हाइट कितनी 0.2, 1 इंटू g इंटू 0.2, U फाइनल कितना m g, इसी हाइट पे कितना हो जाएगा 0, ये कितना हुआ 2। ठीक है, अब बात करते हैं K इनिशियल की, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। K फाइनल की बात करें, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम 2v स्क्वायर, कितना हुआ ये 2/5, सॉरी 5/2 एम वी स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दो, अब केवल सारा खेल हो गया, सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है। रखो W इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा के में, निकालो वैल्यू अब V की। M की वैल्यू कितनी है 1, इतना आया देखो। 5/2 V स्क्वायर की वैल्यू हुई 2 माइनस 0.4 1.6, V स्क्वायर कितना हुआ 3.2/5, V स्क्वायर V की वैल्यू आ गई √ 3.2/5, 16/25 यानी 4/5। एनी डाउट? चलो अब क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा सा एक, थोड़ा सा टफ है।
लेकिन कोई बात नहीं। एक देखो इस तरीके से एक माउंटेन है, ठीक है, सिर्फ उसकी माउंटेन है, इसकी हाइट है माउंटेन की h, ये लेंथ दे रखी है l, ठीक है। एक m मास की बॉडी है, इस पे वेरी स्लोली धीमे धीमे करके ऊपर जा रहा है, बहुत स्लोली धीमे धीमे करके ऊपर जा रहा है। यहां से कहां पहुंचा वो, टॉप पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट ए लिख देते हैं, पॉइंट बी लिख देते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m reaches from point A to point B, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचता है, ठीक है। वेरी स्लोली फोर्स लगा के मैं यहां से लेके यहां तक पहुंचा पाता हूं। क्लियर? पूछा गया फाइंड आउट वर्क डन बाई फोर्स F, जो बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है इसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। इस माउंटेन और ब्लॉक के बीच में म्यू क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। माउंटेन और ब्लॉक के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है म्यू, ठीक है। फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जाए, इसके द्वारा खींच के ऊपर ले जा रहे हैं, उसके द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, ये पूछा गया। एक बार ट्राई करो अपने से। क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, W इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K, ठीक है। अब बताओ कितने फोर्स यहाँ पे काम करेंगे, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जा रहा है, प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा। डेल्टा के कितना हो जाएगा, 0, क्यों, वेरी स्लोली ले जा रहे हैं इसलिए। डेल्टा यू यहां से यहां ले गए, कितना हो जाएगा ये, mgh, यानी वर्क डन बाई फोर्स कितना हुआ, mgh प्लस वर्क डन बाई, सॉरी इसको इधर ले गए, माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, इतना होगा। अब समस्या यहां पर ये मेरे सामने है कि आखिरकार वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। देखो यहां पे कैसे करेंगे इसको, ये मेरे पास कोई पाथ था,
इस तरीके से पहाड़ था, इस तरीके से। तो मैंने यहां पर इस तरीके से कोई एक इंस्टेंट पे मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। एक मैंने एलिमेंट लिया इस तरीके से, ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना, dx। हॉरिजेंटल से हम यहां पर एंगल मान लेते हैं थीटा। नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे। वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, माइनस और dx। समझ में आया, गया इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। बताओ बात समझ नहीं आई। यहां से यहां तक छोटा सा वर्क डन निकालने वाले हैं। बताओ रश्मि, सौम्या, शशांक, श्रेया, बात समझ नहीं आई। माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो dx है, ये देखो कितना है, थीटा माइनस म्यू एम जी dx cos थीटा। क्या ये डिस्टेंस होगी, ये कितना हो जाएगा, dx cos थीटा। ये dx cos थीटा लगातार जोड़ते चले जाएं हर जगह पे, यहां से लेके यहां तक जितने भी dx cos थीटा होंगे उन सभी का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो बताओ कितना हो जाएगा। देखो डायग्राम में कितना हो जाएगा बताओ। dx cos थीटा हर जगह पे जितने भी हैं सभी को जोड़ दिया जाए तो क्या ये डिस्टेंस हो जाएगी। क्या कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ देखो, माइनस म्यू एम जी dx cos थीटा, dx cos थीटा कितना हो गया यहां से लेके यहां तक L, यानी वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, माइनस म्यू एम जी एल। वर्क डन बाई फोर्स कितना हुआ, एम जी एच माइनस एल दिया है ना, देखो एल दिया था ना। ये कितना हो, यहां से यहां तक हो गया, एल हो गया। यानी वर्क डन बाई फोर्स कितना हुआ, निकाला हम लोगों ने, एम जी एच माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितनी वैल्यू है, माइनस म्यू एम जी एल कितना हो गया, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है,
डन। ओके, चलो देखो आगे देखते हैं। देखते हैं ना आप लोग, क्या हुआ देखो, ये है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, यहां से इसको इतना कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, एक्स नॉट डिस्टेंस कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है इससे अटैच नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये एकदम जुड़ कनेक्टेड नहीं है। अब यहां से इसको रिलीज कर दिया गया ब्लॉक को, ये हाइट है अपने पास h। बताओ ये ब्लॉक ग्राउंड को कहां पर टकराएगा? ऐसे आएगा ना ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगी ये निकालना है। ये डिस्टेंस क्या होगी ये निकालना है। चलो करके दिखाओ। स्प्रिंग को मैंने एक्स नॉट डिस्टेंस कवर कंप्रेस कर दिया, फिर यहां से इसको छोड़ दिया, के क्या है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो अब इधर भागेगा, भाग के छूटेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा, यहाँ पे टकराएगा जाके। पूछा गया ये डिस्टेंस कितनी होगी, डी डिस्टेंस। चलो ट्राई करो एक बार। यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, कर पाएंगे? डिस्टेंस डी, प्रोजेक्टाइल कहाँ जाना है, नीचे, कितना नीचे जाना है, h डिस्टेंस। बिल्कुल सही। जब यहां से ब्लॉक निकलेगा उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। याद आ रहा है? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, नीचे, माइनस h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना, 0। एक्सीलरेशन कहाँ पे है, नीचे की तरफ, कितना, माइनस g।
टाइम कितना आया, √2h/g। इतने टाइम में ये v स्पीड से आगे जाएगा तो d कितना हो जाएगा, vt। याद आया? अब हमें निकालना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर। हाफ से हाफ कट गया, v की वैल्यू आ गई के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन m का अंडर रूट। वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर अपॉन m। ये तो v हो गया, t कितना है, √2h/g। d आ गया। चलें आगे। वेरी गुड। एक देखो क्या है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन कितना है, 0। एक हेमी स्फेरिकल बाउल है, हेमी स्फेरिकल बाउल है, कटोरा है, एक उल्टा कटोरा है। उस उल्टे कटोरे के ऊपर एक रखा मैंने, छोटा सा मैंने ब्लॉक रखा है, ठीक है। इसकी रेडियस है r। अब आपने क्या किया, इसको हल्का सा आपने टच कर दिया। जैसे इसको आप हल्का सा टच करोगे ये आगे की तरफ भागेगा, ठीक है। जैसे नीचे आएगा ये कभी ना कभी इस सरफेस को छोड़ देगा। बताओ क्या, बताओ, बिल्कुल इससे चिपकता हुआ नीचे आता है या इसको छोड़ देता है आगे? इस सरफेस को छोड़ देगा ना। बताओ अभिषेक बेटा, जब इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्या ये हमेशा इसके ऊपर चिपका रहेगा? बताओ क्या होगा, एक एंगल कुछ दूरी चलने के बाद इसको छोड़ देगा, ठीक है। अब देखो सवाल क्या है, मान लिया यहां से ये थीटा एंगल पर ये इसको छोड़ने वाला है, तो पूछा गया है ये थीटा क्या होगा, किस एंगल पर जाके वो सरफेस को छोड़ देगा। अब बताओ, जैसे आप बैठे हो
अपनी चेयर बैठे हो, अपने कहीं पर बैठे हो, आपके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अगर आप जंप करते हो, अगर आप जंप करते हो तब नॉर्मल फोर्स कितना होता है? 0। उसकी वजह क्या होती है? कांटेक्ट क्या हो जाता है? छूट जाता है। जब कांटेक्ट छूटेगा तो नॉर्मल फोर्स वहां पर कितना हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा वहां पे? 0। अब बताओ, ये जो हम मोशन हो रही है, क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर मोशन है? बताओ कौन सा मोशन यहाँ पर हो रहा है? इस तरीके से घूम रहा है, कौन सा मोशन है ये? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सेंटर की तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हो इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। याद आया? वेरी गुड। पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। अब बताओ, यहां लिखा आपने u इक्वल्स टू 0। बताओ यहां की एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी आर। ये आर है रेडियस, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? आर कॉस थीटा। बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? एम जी आर कॉस थीटा। यहां पे रिलीज कर दिया गया, स्पीड कितनी थी? 0। यहां पे स्पीड v। बताओ v निकालो कितना होगा? चलो करके बताओ, यहां पर स्पीड कितनी होगी? जहां पर छूटने वाला है वहां पर स्पीड कितनी होगी? करो, निकालो, सॉल्व करो, कितनी आएगी? बताओ सभी कितना आया? v स्क्वायर इक्वल्स 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में क्या बनाते हैं हम लोग? एफ बी डी, एम जी फोर्स यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स यहाँ पर, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा? एम जी साइन थीटा, है ना। सेंटर की तरफ कितना फोर्स हुआ? एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। जहां पर कांटेक्ट छूटने वाला है वहां पर नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। एम जी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 2GR 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना आर, आर से आर कट गया, जी से जी कट गया, कॉस थीटा की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ओपन किया, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, इसको इधर ले गए, कितना हो गया 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, कॉस थीटा कितना हुआ 2 अपॉन 3, थीटा कितना हो गया कॉस इनवर्स 2 अपॉन 3। डन। अब देखो यहां पर एक ये चेन है इस तरीके से, इस तरीके से एक चेन है। एक चीज बता रहा हूं आपको मैं, जैसे क्या एक रॉड है, कोई लेंथ है इस तरीके से जिसका मास है m, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है, जस्ट बीच में होता है, इतना सबको पता है। सेंटर ऑफ मास जिसका मेन पॉइंट है वो कहां पर होगा, जस्ट बीच में होगा। अगर मैं इसको बोल देता हूं जीरो पोटेंशियल लाइन, तो इस लाइन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये है L, mgl/2, बताओ, यानी इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई mgl/2, बात समझ में इतनी आई। कोई रॉड होती है, रॉड के मिड पॉइंट पे मास मानते हैं उसका, रॉड के मिड पॉइंट पर उसका मास मानते हैं, ये बात समझ में इतनी आई, बताओ। कोई लेंथ है, ठीक है, एक देखो क्या है, एक इंसेक्ट है, ध्यान से देखना आप लोग, बताना मुझे, एक इंसेक्ट है, इस तरीके से है, इसका इंसेक्ट का मास है m, ये लेंथ है l, ये लेंथ है, अच्छा पूरा कर देता हूं,
ठीक है, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ कितनी है L। अब क्या किया इसने, इस इंसेक्ट ने, इस कीड़े ने क्या किया, अपनी लेंथ को क्या कर दिया, कम कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये लेंथ कितनी हो गई अब, L/2। अब बताओ इस इंसेक्ट की इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बताओ। ये दे रखा है, जीरो पोटेंशियल लाइन दे रखी है, लिख के दिखाओ। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो, ये देखो m मास है, आधा इधर पे आधा इधर पे, तो कितना इसका मास हुआ m/2। इसका मास कितना हुआ m/2। इसका जो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, बीच में होगा। यहां से हाइट कितनी हो गई L/2, यहां से हाइट कितनी हो गई L/2। अब मैं लिखने वाला हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना m/2 g, यहां से हाइट कितनी L/2 प्लस इसका देखो m/2 मास g, हाइट कितनी L/2, कितना देखो हुआ ये mg/L/2। अब देखते हैं इसकी, अब देखो जरा L/2, इसका मिड पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये हाइट कितनी हो गई 3L/4। बताओ, ये L/2 है, तो ये कितना होगा L/4। तो यहां से हाइट कितनी हो गई 3L/4, एनर्जी आधे की m/2 g 3L/4 प्लस m/2 g 3L/4, कितना हुआ ये mg 3L/4। बताओ, समझ में आता है आपको। सभी को बात समझ में आई वाली, पोटेंशियल एनर्जी वाली, इंसेक्ट वाली। चलो सही है। आप लोगों का होमवर्क है HCV के सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। HCV के सभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं अपने एंड से, उसको देखना नहीं है, ठीक है। और एक्सरसाइज के 1 से लेके 20 तक पूरे करने हैं सॉल्व, ठीक है। चलो, सभी लोगों को बाय बाय।